को कि किसी की औरत से मजाक नहीं करना चाहिए। भगवान की उम्र रासलीला करते समय 7 साल की थी। अब 7 साल का बालक कोई अनर्थ कर सकता है, ये तो शंका वाली बात बेकार है। 7 साल के थे भगवान, अब रासलीला हुई है ना 7 साल की। तो भोले ने चुटकी बजाई और चुटकी बजाई, भोले बाबा अलोप हो गए। भोले बाबा अलोप हो गए। बिच्छू तो तैया सांप अलोप किया। बोले चाहोगे तो तुमको स्त्री बनना पड़ेगा, वहां महिला जाती है, पुरुष नहीं जा सकती। भोले ने कही है तो शंकर, लेकिन बन जाएंगे सीधी। शिव है लेकिन सीधी बन जाएंगे, लड़की बन जाएंगे। चुटकी बजाई, भोले बाबा ने चुटकी बजाई और बिच्छू तैया सांप अलोप हो गए। अब भोले बाबा ने चंद्रमा कौन ठेलाया कहीं हो टांग रहे, तुम्हारे जब बालों को पोछा बनाती हो तो वो एक का लगा तो वो डेठो ना केली चल का जो कुछ तुम आओ। तो भोले बाबा ने चंद्रमा को जूता बनाया और जूता बना के चंद्रमा को जो तुम कह रही भाई लगा दिया। अब भोले बाबा डुप्लीकेट, सब महिलाएं सिर को उगाड़ करके नाच कर रही हैं। भोले बाबा डुप्लीकेट, भोले बाबा सिर को ढाक करके सिर को ढाक करके भोले बाबा लीला कर रहे थे। ललता चतुर सुजान, ललता ने कहा जब जेठ सुसन नहीं है तो जो मूड कौन को उड़े है, तो जहां ने खेची साड़ी टोपा वाली, ध्यान देना पिपरिया के, अब ऐसे नहीं गाना। सो भोले बाबा के माथे में चंद्रमा थी तो बोली जा ललता, जा विशाखा, जा राधा, राधा जा लता, जा श्यामा और जा चंद्र सखिया। चंद्र सखी ना किसी जात की है, ना चंद्र सखी किसी की बहू बेटी है, ना चंद्र सखी कभी किसी की पत्नी बनी। चंद्र सखी आज भोले बाबा खुदाई इमरजेंसी रूप धारण कर लिया। अब एक और गप्पे मारते हो तुम्हारे खोलत जा रहे, देखो कि जज्जो कि वृंदावन वंशी बजी मोहे तीनों लोक, और ये तीनों मोहे नहीं रहे कौन सी लोग। तो जब तीनों लोग मोह गए तो चौथे लोग कहूं तुम बनाए हो का अपने घर में, तीनों लोग हो गए। अब क्या कहते हो, सती न मोहि सत्विन, वेद न मोहि ज्ञान, शीश न मोहि श्रवण, ये तीनों पहचान। सती न मोहि सत्विन, वेद न मोहि ज्ञान और शेष न मोहि श्रवण, ये तीनों पहचान। अच्छा, मैं भागवत में आया था कलश यात्रा में, मेरी भागवत है ना कि आपकी है। तो जब ब्रह्मा जी आ रहे थे रासलीला में, तो जब हाथ में वेद रहते तो कहाँ छोड़े आए होंगे, कहीं लाइब्रेरी में रखे आए होंगे। ब्रह्मा जी वेद लेकर के आ गए। जब बलराम जी सामने खड़े हैं तो क्या बलराम जी शेष आता नहीं है, शेष आ गए। और गोपिकाएं आ गई तो क्या पतिव्रता नहीं, कोई वो ऐसी उल्टी सीधी महिला है। अब आप आज से ये नहीं कहना कि सती न मोहि सत्यवन, वेद न मोहि ज्ञान, शेष न मोहि श्रवण, कौन नहीं मोहे। जैसे 5 तारीख को आपके बगल वाले की लड़की का विवाह हो, आपका बुलगुआ चलगुआ आना जाना बंद हो, हम 15 तारीख को आए दाग होगा तुम्हारे पड़ोसी की मोरी को जा न महाराज बारात आए को पता, न गए को पता, कवे लाई गई जो पता भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा निमंत्रण नहीं है। इन्हीं न सुहावे अवध बधावा, चोर ही चांदनी रात न भावा। ऐसी 3 नहीं मोहे थे, मेरा लिख लेना ये दोहा। एक कंसा, एक कंसनी और एक कंसा की माए, और ये 3 नहीं मोहे नहीं रहे मथुरा में छाए। कंस ने सोचा हमें मारने आया तो हमारा दुश्मन है। कंस की पत्नी बोली हमें मारवे आओ है सो विधवा करवे आओ सो हमारा दुश्मन है। माता बोली हमें निपुत्री करवे आओ सो हमारा दुश्मन है। 3 नहीं मोहे, 3 कंसा और कंसनी और कंसा की माए, मोहती नहीं लोग। और एक विशेषता, राम जी को आप धनुष बाण से देखोगे और कृष्ण जी को मोर पंख से। भगवान मोर पंख क्यों लगाए हैं, तो एक बार मोर ने आग्रह किया, राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, 3 लोग तारन तरन है तुम्हारे अधीन। राधा बोली तू चाहता क्या है, मोर ने कहा मुझे दर्शन करना है। राधा बोली मुझसे प्यारा संसार में कोई नहीं है, तुम नंद बाबा के महल में जाना, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय जय राधे। तो जब देखना आएगा कन्हैया, आएगा कन्हैया, आएगा, जब कन्हैया आएगा तो तुम एक पंखा गिरा देना, जा कटाकट पहरे नंजा, हो सकता है कि मुकुट में लगा ली। एक बात। और दूसरी बात,
आप देखो 84 लाख योनियां, ऋषि मुनि साधु संत, ऋषि मुनि साधु संत सब, देवी देवता भी नारी संग करती है, नारी संग करते हैं जब बच्चा पैदा होता है। विश्व में एक मोर ही ऐसा है, मोर ऐसा है कि जो मोर कभी नारी संग नहीं करता। मोर ने नाच किया और आंसू बहे से मोरनी पी लेती है। इसलिए भगवान ने, तुम नहीं कहो पन्ना वाले महाराज हमारे ते आए हो सो माथे पे हो, भगवान ने कहा सुन, मैं नाचता रहूं, लिपटता रहूं, हंसी मजाक करता रहूं, लेकिन अपने जैसे मुझे अभोगी बनाए रहना, हम तुझे माथे पे रखे हैं। इसलिए भगवान मोर पंख माथे पे लगाए, क्योंकि मोर कभी स्त्री संग नहीं करता। आज भगवान ने रासलीला नहीं किया, रासलीला नहीं किया, क्या किया? कामदेव को, घमंड को चूर किया। राजा परीक्षित बोले महाराज हमें लीला बिल्कुल नहीं जमी, किसी की औरतों के साथ में किसी का पति घूमे अच्छी बात नहीं। सुखदेव जी बोले राजा गोपी तू छुट्टी हो गया, ऋषजा गोप कन्या देव कन्या सु राजेंद्र न मानुष कथंतना। जो गोपी गुणगान करती थी वो वेद रूप है, जो बुलाने में आती थी वो देव कन्या है, और जो ध्यान करती थी वो ऋषि रूप है। और भगवान भी बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिधिनाना। कंस ने सोचा अब तो मुझे पता चल गया कि जिसने पूतना को मार दिया, सप्तासुर को मार दिया, अघासुर को मार दिया, त्रयावृत को न मार दिया, और काम का बाण लगता है आदमी, काम के बाण में आदमी पागल हो जाता है। और कामदेव को हरा दिया, ये मारने वाला मेरा यही है। कंस ने अक्रूर जी को भेजा, अक्रूर जी जाओ कृष्ण बलराम को लेके आ जाओ, हम मार डालें। संत कभी मरने की बात सुनने में दुखी होती है ना। अक्रूर जी आए, जहां पूछा इनने हमें भगवान के महल जाना है, कैसे जाएं? जहां तक ये नंगे पैरों के चिन्ह मिलते जाएं चले जाना, और नंगे पैरों के चिन्ह मिलना बंद हो जाए तो रुक जाना। भगवान 11 वर्ष 56 दिन, 11 वर्ष 56 दिन भगवान ब्रजमंडल में रही, लेकिन जूता चप्पल नहीं पहने। जब मेरी माँ गौ माता नंगे पैर चल रही है तो मैं भी नंगे पैर चलूं। जब गोपाल कहा, जब गोपाल आए भगवान, अक्रूर जी ने पूछा ये चिन्ह है भगवान की। भगवान ग्वाल वालों के साथ में गैया चरा के आ रहे थे, इनके घुंघराले बालों में सफेद मोती ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी सोने ने मोती तो वो दिया रेता। भगवान ने क्या किया? अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी को स्नान करवाया, भोजन करवाया, पलंग में लेटाया। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। इन्हें चरण दबाए, बोले अक्रूर जी कैसे आए? बोले हम बहुत अच्छे आए हैं बेटा, तुम आए, मामा ने बुलाया है। भगवान नाचने लगे। किसी का मामा 11 दिन में बुलाता है, किसी का मामा 11 महीने में बुलाता है, हमारे मामा ने 11 वर्ष 56 दिन में बुलाया है। नाचने लगे। अक्रूर चल रहा, चलिए अक्रूर जी। जब ब्रज का रखवाला जा रहा है, ब्रजमंडल कांप गया, गैयों के खूंटा वहां पहुंच गए, ग्वाल वाले यहां पड़े थे, वहां उचट के डीजे बराबर पहुंच गए। छेड़ो मुरलिया वाले, अब रथ छेड़ो मुरलिया वाले, गौए रो में बछड़ा रो में ग्वाल बेचारे, अब रथ छेड़ो मुरलिया वाले। भगवान मुस्काए, मैं लौट के आ जाऊंगा, न्याय की जड़ हाँसी, रोग की जड़ खांसी। अक्रूर जी गए। अक्रूर जी ने सोचा जाते समय लड़ाई ना हो जाए। अक्रूर जी जा करके, अक्रूर जी अलग अलग कर दो। अक्रूर जी गए, स्नान किया। जब स्नान किया अक्रूर जी ने तो क्या देख रहे? कृष्ण बलराम दोनों यमुना में, ऊपर आए कृष्ण बलराम दोनों रथ में। यहाँ वहां दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। बोले हम कन्हैया तुम्हारे दर्शन कर लिए। नीचे गए, ठूठा नाम का धोबी, ठूठा नाम का धोबी कपड़ा धुल रहा था। राधे राधे बोलो आज। ठूठा नाम का धोबी कपड़ा धुल रहा था, कपड़ा धुल रहा था।
भगवान बोले एक जोड़ी कपड़ा हमें दे दो, नहीं मिलेंगी, ये राजा महाराजाओं के कपड़ा है। भगवान का हम पहनेंगे, नहीं देंगी। भगवान ने कहा तू हमारा पुराना दुश्मन है। जब पुष्प वाटिका में देखन बाद कुंवर दो आए, वह किशोर सब भांति सुहाए। और ते अवसर सीता कह आई, गिरजा पूजनी चलन पठाई, गिरजा पूजन चलन पठाई। तो तोता तोती चर्चा कर रही थी कि सावले सीता के पति बनेंगे, गोरे देवर बनेंगे। तोती ने, सीता ने तोती को पकड़ लिया। तोती बोली छोड़ दे, मैं गर्भावस्था में अलग नहीं रह सकती। नहीं छोड़ा। वही तोता तोती अयोध्या में धोबी धोबन बने। पर सीता जी ने करवाई थी। अब हम मर्यादा पुरुषोत्तम थी, और अगर शायद धोबी के कहने में सीता ने निकालते तो लोग लज्जा चली जाती। तो हमारे पुराने दुश्मन हो, आज मारेंगे। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया, और सुदर्शन चक्र चला करके ठूठा धोबी का वध किया। जब ठूठा धोबी का वध किया, इसके शरीर में से दो ज्योति निकली, एक भगवान के चरणों में विलीन हो गई, एक जय जयकार करती बैकुंठ को चली गई। आगे भगवान गए श्री दामा नाम के टेलर के, इसने दो गद्दी बनाई थी, एक में राम राजा को डालूंगा, एक सीता रानी को डालूंगा, और एक अयोध्या राजधानी को डालूंगा। जब राम वनवास को चले गए, इसके कपड़ों की सेवा रह गई। भगवान इसके कपड़े सिए। एक मल्लिकार्जुन नाम का माली था, उसने 3 माला बनाई थी। एक में राम राजा को डालूंगा, एक रानी सीता को डालूंगा, और एक अयोध्या राजधानी में डालूंगा। जब राम वनवास को जाने लगे, बोले हमारी माला पहन लो। तुमरे गुहाय गजरा हम नहीं पहने, साधु धर्म